这可是相当消耗支援。 तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वैंग को बेड पर दिखाने से होती है। दरअसल पिछले पार्ट में उसने जख्मी होने का नाटक किया था, जिसके कारण उसके सभी दोस्तों को लगता है कि वो सच में बीमार है। इसीलिए सुन घर पर ही उसका बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट करवाती है। तभी वैंग की मॉम उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है, अब काफी टाइम हो चुका है तुम्हें बीमार होने का नाटक करते हुए, 10 दिन हो गए हैं, अब तुम्हें अपना ये नाटक बंद कर देना चाहिए। इस पर वैंग कुछ नहीं बोलता। इसके थोड़ी देर बाद वैंग के डैड उसे बताते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे मिलने आए हैं, जिसे सुनकर वैंग वापस अपने बेड पर सो जाता है। गुओ वैंग को अपने पेट बर्ड से मिलवाता है, जो वैंग की नकल कर रहा था, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद वैंग की मॉम सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देखकर सुन सोचती है कि यही टाइम है वैंग की मॉम को इम्प्रेस करने का। इसीलिए वो अपने अमीर होने का फायदा उठाकर वैंग की मॉम को ढेर सारे गिफ्ट देती है। साथ ही में वो वैंग के लिए एक स्पेशल इंजेक्शन भी लेकर आई थी, जिसे देखकर वैंग के तोते उड़ जाते हैं। अब ये सब देखकर गुओ और चेन समझ जाते हैं सुन ये सब वैंग की मॉम को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है। इसके बाद सुन वैंग को इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है। इस दौरान वो काफी इमोशनल बात कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें जख्मी देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन अब तुम इस टॉनिक इंजेक्शन को लेकर पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। मगर हम वैंग के चेहरे को देखकर साफ साफ समझ पाते हैं कि वो इंजेक्शन नहीं लगाना चाहता है। तभी चेन वैंग को एक ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है कि ये टीचर ने तुम्हें देने के लिए कहा था। दरअसल इस ब्रेसलेट से एनुअल स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करवाई जाती है, जिससे स्कूल को पता चलता है कि किस स्टूडेंट की स्पिरिचुअल पावर सबसे ज्यादा है। ये सुनकर सुन चेन पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि वैंग की तबीयत अभी अच्छी नहीं है, वो इस हालत में टेस्ट नहीं दे सकता। उसका गुस्सा देखकर गुओ और चेन की फट जाती है और वो सुन को इंजेक्शन लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन वैंग इंजेक्शन नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वो सीधे जाकर चेन से वो ब्रेसलेट ले लेता है और सबको बताता है वो काफी अच्छा महसूस कर रहा है। इसके बाद सब लोग एक एक करके स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले चेन वो अपनी पावर से एक आग का गोला बनाता है, जिसके कारण उसका स्कोर 400 आता है। दूसरी तरफ हमें कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक अपनी स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करता है और उसका स्कोर 1902 आता है, जिसे देखकर वहां पर बैठे कुछ स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं, मानो ये स्कोर उनके लिए काफी कम हो। इसके बाद उनका लीडर और क्लास का प्रेसिडेंट टेंग टेस्ट करता है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से आग जलाता है, लेकिन उसका कलर ब्लू था, जिसके कारण उसका स्कोर 4379 आता है, जो कि अब तक का हाईएस्ट स्कोर है और इसीलिए उसे फर्स्ट पोजीशन मिलती है। इधर चेन के बाद गुओ अपनी पावर ट्राई करता है और उसका स्कोर मात्र 179 आता है। ये देखकर वो खिड़की से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसे रोक लेता है। अब गुओ की इस हरकत को देखकर सुन टेस्ट देने से मना करती है, लेकिन तभी अचानक से गुओ और चेन रूप बदलकर उससे कहते हैं कि तुम एक रिच फैमिली से हो और एंट्रेंस टेस्ट में काफी अच्छा किया था, हमें पूरा यकीन है कि तुम इस टेस्ट में भी अच्छा ही करोगी। जिसे सुनकर सुन टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाती है और उसका स्कोर 4015 आता है। इसके कारण उसे पूरे स्कूल में से सेकंड पोजीशन मिलती है और इस चीज को टैंग भी नोटिस कर लेता है। अब इसके बाद आती है वैंग की बारी। सुन उसे इंजेक्शन दिखाते हुए कहती है कि अगर वो ठीक नहीं है तो इंजेक्शन लगा सकता है, मगर वैंग मना कर देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे वैंग ब्रेसलेट पहनते हुए सोचता है थोड़ी ही स्पिरिचुअल पावर यूज करूंगा ताकि स्कोर ज्यादा ना आए, लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती और वो काफी बड़ा स्फेयर बनाता है, जिससे बाकियों की हालत खराब हो रही थी। इसीलिए वैंग उसके स्फेयर को आउटर स्पेस में भेज देता है ताकि ब्रेसलेट उसकी पावर मेजर ना कर पाए। इसके बाद जब स्कोर बोर्ड अपडेट होता है, तब वैंग नल यानी 0 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर था। ये देखकर टेंग और उसके साथी दंग रह जाते हैं कि कोई 0 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर कैसे आ सकता है। इसीलिए टेंग अपनी असिस्टेंट को सिस्टम चेक करने के लिए कहता है कि कहीं उसमें कोई बग तो नहीं आ गया। इधर वैंग को फर्स्ट पोजीशन पर देखकर चेन कहता है कि अपनी पावर हम लोगों से मत छुपाओ, हमें तुम्हारी रियल पावर देखनी है, जिससे वैंग डर जाता है।
मगर जल्द ही हमें पता चलता है कि वो मजाक कर रहा था। तभी सुन वेंग को सस्पिशियस तरीके से देखती है। दरअसल उसे शक हो गया था कि वेंग जरूर उन लोगों से कुछ तो छुपा रहा है। इसके बाद जब सब लोग अपने घर जा रहे थे तभी गुओ कहता है कि मेरा स्कोर काफी कम आया था, शायद मुझे सिस्टम को हैक करके उसे चेंज करना चाहिए। और उसकी बातें वेंग भी सुन लेता है। इसके बाद वो रात होने पर गुओ के घर आता है ताकि वो गुओ के जरिए सिस्टम को हैक करके अपना नाम लिस्ट से हटवा सके। और उसकी बात मानते हुए गुओ भी सिस्टम को हैक करने में लग जाता है। दूसरी तरफ टेंग भी अपनी असिस्टेंट के हाथों सिस्टम हैक करवाता है वेंग के बारे में जानने के लिए, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इधर गुओ सिस्टम के अंदर आ गया था और इसका पता टेंग को भी चल जाता है। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में जानते थे। साथ ही में गुओ ने टेंग को पहचान लिया था कि यह वही बच्चा है जो क्लास में लड़कियों को छोड़कर बाकी सबके साथ काफी एरोगेंटली बात करता है। इसलिए गुओ उसका मजाक बनाने के लिए उसका नाम ही चेंज कर देता है। लेकिन वो वेंग का स्कोर चेंज नहीं कर पाता क्योंकि सिस्टम ने उन दोनों को डिटेक्ट कर लिया था और पकड़े जाने के डर से दोनों तुरंत सिस्टम से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर वेंग को ये बात जानकर काफी दुख होता है कि गुओ उसका स्कोर चेंज नहीं कर पाया। तो दूसरी तरफ टेंग के फ्रेंड्स उसका नाम चेंज होते हुए देखकर उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। दरअसल उनका कहना था कि 2 स्टूडेंट्स जिन्हें वो लोग जानते तक नहीं, उन्होंने टेंग को पीछे छोड़ दिया। तभी टेंग की असिस्टेंट सामने आकर कहती हैं कि नेक्स्ट मंथ स्वॉर्ड कंपटीशन होने वाला है, हम उन दोनों से वहां पर जरूर मिलेंगे और उन्हें इस बात के लिए बराबर सजा देंगे। इधर टेंग भी यही सोच रहा था। और फिर गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।